नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य नमो नमः। नमो नमः। अद्य मकर संक्रांति पर्व। अद्य मकर संक्रांति उत्सवः देशस्य विभिन्न भागेषु विभिन्न पृथक पृथक नाम द्वारा व्यवहारः भवति। आज का ये पर्व मकर संक्रांति पर्व है, जो भारत देश के अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से अलग अलग परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जाना जाता है। उत्तर भारते लोहरी इति नाम, पंजाब वगैरह जो भाग है भारत के, वहां पर लोहरी। गुजराते उत्तरायणम, उत्तर प्रदेशे खिचड़ी इति पर्व अस्ति। अन्यत्र संक्रांत बिहार झारखंड मध्ये मकर संक्रांत। असम प्रदेशे माघ बिहु। वेस्ट बंगाल पौष संक्रांति। ओडिशा मकर संक्रांति। आंध्र प्रदेश पेड्डा पांडुया। तमिलनाडु मध्ये पोंगल। केरल केरल प्रदेशे मकर विलाक्कु। कर्नाटक मकर संक्रमण। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश मकर संक्रांति। एकम राष्ट्रम अस्ति, एक ही राष्ट्र है। आज का एक ही दिन सभी प्रदेश में, सभी संभागों में, क्षेत्रों में मनाया जाता है, किंतु वहां की कुछ पारंपरिक क्षेत्रीय परंपराओं के कारण अलग 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 नामों से जाना जाता है। आज के दिन अलग अलग कुछ परंपराएं वहां से जुड़ी हुई है। तो आज के इस पावन पर्व पर आप सभी को संस्कृत परिवार परतया, संस्कृत परिवार की ओर से अहम हार्दिक शुभकामनाः वितरामि। आप सभी को स्वस्थ, प्रसन्न, मंगलमय जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, देता हूं, प्रकट करता हूं। ये त्योहार, ये पर्व हमारे जीवन में नई खुशियां, नया उत्साह, नया उमंग लेकर के आते हैं। जीवन जीने की जो हम एक प्रक्रिया में कई बार संघर्षों में होते हैं, कठिनाई से निकलते हैं, उन पलों को आसान बनाने का कार्य करते हैं। जैसे समय पर मोबाइल को रिचार्ज होना आवश्यक होता है, वैसे ही जीवन में उत्साह का संचार, उत्साह का रिचार्ज करते हैं ये उत्सव, ये पर्व, ये त्योहार। और साथ ही साथ परंपराओं का बोध कराते हैं, परंपराओं से हमें जोड़े रखते हैं। तो आज इस पावन पर्व निमित्ते सर्वेभ्यः हार्दिक शुभकामनाः। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही आनंद का विषय है। संस्कृत भाषा का यह वर्ग हमारा शुरू हुआ है और अद्य तृतीयम दिनम, आज उसका तीसरा दिन है। अत्र सर्वे उपस्थिताः सन्ति, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। अहम अत्र सर्वेषां हार्दं स्वागतम करोमि। आज के इस तीसरे दिन के वर्ग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ग के विषय में कुछ सूचनाएं मैंने दी थी पहले, पर फिर से पुनरावर्तित करता हूं, क्योंकि ये वर्ग हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है और आगे हमेशा के लिए, सदैव के लिए इस वर्ग में हमें इन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, इन सूचनाओं का पालन करने की जरूरत रहेगी। पर उन सूचनाओं को बार बार बोलना ना पड़े, समझाना ना पड़े। तो जब भी हम इस रिकॉर्डेड वर्क को देखेंगे तो वो सूचनाएं हमें पुनः स्मरण हो जाएगी और वर्ग की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए, व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सहयोग करेगी। वैसे तो हम यहाँ संस्कृत परिवार के सदस्य, ये हमारी पहचान है। संस्कृत परिवार के अध्येता, छात्र, ये हमारी पहचान है। किंतु हम सभी अलग अलग आयु वर्ग से हैं, अलग अलग स्थान से हैं। कार्य करने का क्षेत्र हम सबका अलग अलग है और हम सबका ज्ञान का जो स्तर है, ज्ञान प्रांत वाइज हम इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। नॉलेज का जो हमारा लेवल है
अलग अलग है, और फिर भी हम सब में एक समानता है, संस्कृत सीखने की इच्छा, संस्कृत भाषा को जानने की अभिलाषा, संस्कृत भाषा के साथ संस्कृत भाषा के माध्यम से व्यवहार करने की अभिलाषा। तो इसी एक सूत्र में बंधकर, संस्कृत रूपी एक सूत्र में बंधकर हम सभी अलग अलग वाटिका के पुष्प यहाँ बैठे हैं। एक माला के हम सभी मोती हैं। तो ये माला की एक रूपता बनी रहे, इस माला का महत्व बना रहे, इसके लिए कुछ जानकारियां, कुछ सूचनाएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 5-10 मिनट हमारी अतिरिक्त जा रही है, पर मुझे लगता है कि आज की 5-10 मिनट जो हम लगा रहे हैं, आगे पूरे वर्ग को हमें व्यवस्थित बनाने में, अच्छे से संपन्न करने में सहायता करेगी। हम सभी अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, नॉलेज का स्तर अलग अलग है, इसलिए कुछ कुछ विषयों में हमारी समझ अलग अलग हो, ये स्वाभाविक है। कोई टेक्निक या टेक्नोलॉजी को अच्छे से जानता है, तो कोई बिल्कुल अनजान है, तो कोई थोड़ा बहुत जानते हैं। सभी स्तर से हम जुड़े हैं। मेरी आवाज अभी भी ठीक से आ रही ना? आम। धन्यवाद। तो हम सब अलग अलग क्षेत्र से हैं, तो एक रूपता भी हमारी आनी चाहिए, होनी चाहिए। इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं कि सबसे पहला हम कुछ पाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है उस चीज को पाने की तमन्ना, सीखने की अभिलाषा हम सबके मन में प्रबल होनी चाहिए। आर या पार होनी चाहिए कि नहीं? आम अथवा न? आम। हाँ, यदि कुछ पाना है तो 100% प्रयास करना है, और नहीं पाना है तो 0%, 1% भी नहीं पाना है। सत्यम खलु? ठीक है ना? हाँ। तो पाने की अभिलाषा प्रबल होनी चाहिए, संकल्प प्रबल होना चाहिए, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सबका संकल्प प्रबल है। इसलिए वर्ग की इतनी प्रतीक्षा करने के बाद भी आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपके इस उत्साह को, आपके इस संकल्प को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरा, जब पाने का हमारा संकल्प प्रबल है, तो उसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, कितना भी मूल्य चुकाना पड़े, कितना भी परिश्रम करना पड़े, जो कुछ भी हमें करना पड़े, हम उसके लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। रहते हैं, नहीं रहते हैं? हम में से बहुत सारे साथी ऐसे जो पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या कुछ कार्य करते हैं। अब उस जॉब के लिए हमें घर को छोड़ के दूर रहना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कई बार नाइट ड्यूटी होती है, हमें करनी पड़ती है। हम करते हैं कि नहीं करते? की खुशी करते हैं या दुखी होकर के करते हैं? तकलीफ को भी हम प्रसन्नता से सहन करते हैं ना? बस वही बात मैं यहाँ भी आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस वर्ग के लिए हम जुड़े हैं, सीखने के लिए, और इस वर्ग को हम सुव्यवस्थित चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे, आगे जितना हो सके और आपके लिए सरल, सुविधाजनक करेंगे। किंतु प्रारंभ में हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है, और माध्यम क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है, आभासी माध्यम है। प्रत्यक्ष जैसा है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष जैसा है किंतु परोक्ष भी नहीं है। तो आधा प्रत्यक्ष और आधा परोक्ष है, हाइब्रिड मोड है ये। तो इस मोड में हमें एक दूसरे को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है, पर मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, सबसे पहला धर्म का एक लक्षण है। धर्म यदि हम मंदिर को जाने को मानते हैं तो वो छोटा सा लक्षण है। धर्म यदि हम भगवान को पूजा करने में, नमस्कार करने में मानते हैं, दान देने में करते हैं, तो वो धर्म का लक्षण है, लेकिन एक छोटा सा लक्षण है। पर धर्म का वास्तविक और सबसे पहला लक्षण है धैर्य। धर्म का सबसे पहला लक्षण है धैर्य। उस धैर्य को हमें बनाए रखना है, धारण करना है। हो सकता है अभी कोई बीच में जैसे बोलने का प्रयास कर रहे, उनका नेटवर्क नहीं है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। पर हम सबको पता चल रहा है कि उस नेटवर्क की कमी से
डिस्टर्ब हो रहा है। तो अब हमें गुस्सा करना चाहिए या धैर्य रखना चाहिए? क्या कहते हैं आप? धैर्य। 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 अच्छा, गुस्सा भी आ गया तो धैर्य। क्या उस गुस्से से जिनको हम बताना चाह रहे उनको कोई फायदा है? नहीं। ना। ना आपको कोई अपने- फायदा? नहीं। आपको कोई ना। फायदा और मुझे कोई ना। फायदा? ना ना। ना। और धैर्य रखेंगे तो क्या होगा, हम एक दूसरे को समझेंगे और आगे उनको संकेत देंगे कि आपके वहां नेटवर्क ठीक नहीं है, कृपया ठीक कीजिए और बोलिए। इससे उनको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ, और वो दोबारा प्रयास भी करेंगे, या तो नेटवर्क ठीक करेंगे नहीं तो फिर म्यूट रखेंगे। और यही चीज कभी हमारे साथ भी हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ, अचानक मेरा नेटवर्क चला गया, मेरी आवाज कट कट के आएगी, धैर्य आपका विचलित होगा नहीं होगा? सर क्या बोल रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या सूचनाएं आ रही, और अब मेरे ऊपर आप गुस्सा करेंगे या फिर प्रेम करेंगे? गुस्सा नहीं करेंगे, धैर्य रखेंगे। विकल्प ही नहीं है, धैर्य रखेंगे। विकल्प ही नहीं है। धैर्य रखेंगे। नहीं पड़ेगा, है ना? तो आपकी तरफ से भी कभी ऐसा होता तो मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है सिवाय धैर्य के, क्योंकि हमें लंबा चलना है, इस पाठ्यक्रम को समाप्ति के लिए लेके जाना है, संपन्नता की ओर। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो मैंने सूचना दी है, हो सकता है सूचना नहीं दी हो, पर एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार, एक दूसरे के प्रति सौजन्य स्नेह का व्यवहार बनाए रखेंगे। जाने अनजाने में गलती मुझसे भी हो सकती है, आप में से भी किसी से हो सकती है, हम उसको सहन करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, समझाएंगे और उसको दूर करके इस वर्ग को सफल बनाएंगे। तो एक तो आपको जो है सबको धैर्य बनाए रखना। कुछ भी ऐसी स्थिति आती है आप चैट बॉक्स में बताइए, नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए वर्ग में, नहीं तो मैं बाद में चेक करके संभालने का प्रयास करूंगा। दूसरा, आपके वहां यदि नेटवर्क ठीक से नहीं है तो आप नेटवर्क को ठीक करके बैठिए। आपके आसपास यदि टीवी, टेलीफोन या इस तरह के रेडियो जैसे कोई उपकरण संचालित है तो वो भी इंटरनेट को बाधित करते हैं। तो ऐसे उपकरणों से हो सके तो आप दूर किसी रूम में बैठिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की तरह क्लास फ्रॉम होम है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठ सकते हैं। पर कोशिश करिए कि सीधे बैठे, आराम से एकाग्रता से बैठे और ऐसी जगह बैठे जहां से हवा आना जाना हो, जिससे आप प्रसन्नता से पढ़ाई पूरी कर सके। पानी की बोतल, नोटबुक, पेन ये सब पहले से तैयार करके रखे। बैठे ऐसे कि बार बार हिलना नहीं पड़े। कैमरे को एक जगह व्यवस्थित रखे, जिससे कि आपको जो है वहां से आपकी तरफ से भी डिस्टर्ब ना हो और सुनने में सुविधा हो। और माइक जो है सबसे बड़ा साधन होता है। कैमरा आपका ऑन नहीं है, चलता है, कैमरा ऑफ है तो चल जाएगा, किंतु माइक आपका कई बार ऑन करना पड़ता है, तो हिलना नहीं चाहिए। माइक बार बार हिलता है तो खरखर होती है, डिस्टर्ब होता है। तो माइक एक जगह स्थायी हो, ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि हम क्योंकि घर पे बैठे हैं तो घर परिवार में प्रायः करके बच्चे होते ही है, हमारे घर में भी हो सकते हैं, पड़ोस में भी। तो उन बच्चों की ओर से भी उनके खेलने में हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, पर हमें व्यवस्था ऐसी करनी है कि वहां तक उनका डिस्टर्बेंस, उनका व्यवधान न पहुंचे। तो ये छोटी छोटी जानकारी है, पर मुझे लगता है कि यदि हम ये ध्यान रखेंगे तो हम इस वर्ग को निर्विघ्न रूप से बिना डिस्टर्ब के अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। और कोई सूचना यदि आपको लगती है, इस तरह की सूचनाएं वर्ग को सामूहिक रूप से देनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपने सुझाव दे सकते हैं, हम विचार करेंगे और आगामी वर्ग में देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब हम वर्ग की शुरुआत करते हैं। मैं यहां से आप में से कुछ साथियों का माइक ऑन हो जाता है, म्यूट कर देता हूं बीच में। तो यदि आवश्यकता ना हो तो माइक ऑन नहीं करेंगे, म्यूट ही रखेंगे। म्यूट का मतलब है शांत, और अनम्यूट का मतलब है ओपन करना, बोलने के लिए माइक चालू करना। चैट बॉक्स भी आपको दिया हुआ है, चैट बॉक्स का उपयोग आप सीखेंगे, अभी नहीं जानते तो कुछ समय लगेगा। किसी को सामने ही दिख जाता है चैट बॉक्स, जैसे मैं यहाँ अभी मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं, आप देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपर स्क्रीन पे जो है माइक का निशान आ रहा है, बाद में सीसी करके आ रहा है, तीसरे नंबर पे जो है कुछ साथियों के नाम दिख रहे हैं, आपके चित्र दिख रहे होंगे ऊपर, टीचर, संस्कृत क्लासेस, अनघा वजे, कोकिला पारेख, ये नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे 46 के नीचे वाली लाइन में, आप देख पा रहे होंगे। ये सभी हमारे साथी है जो हमसे जुड़े हुए हैं, संस्कृत परिवार के सदस्य। ठीक है, ये लिस्ट आपको भी दिख रही होगी।
और किसी के पास गूगल मीट का नया वर्जन है, किसी के पास पुराना, तो उसके ऊपर है ये सामने दिखती है या बैक साइड में। दूसरा है उसके पास का जो बटन है, अभी जिसको मैं टच करूंगा तो ग्रीन हो जाएगा। देखिए अभी 46 वाली लाइन ग्रीन है, अब उसके पास में एक मैसेज का निशान दिखाई दे रहा है, ग्रीन हो गया। ये है चैट बॉक्स। किसी को ये चैट बॉक्स 3 डॉट के अंदर मिलेगा, 3 डॉट किए हुए, है ना, तो वहां पर आपको मिलेगा। यहाँ आप अपना संदेश नीचे टाइप कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन वर्ड आ जाएगा और आप जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप जो जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ दिखाई देगा और फिर यहाँ पर चैट बॉक्स पे यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये भी आपको नहीं आता है, आप सीखेंगे। और आगे जो है इंफॉर्मेशन दी हुई वर्ग की लिंक की जानकारी है। और 3 डॉट में और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, स्विच कैमरा वगैरह, इसकी प्रायः आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसको उपयोग नहीं करेंगे। पर ये दो जो है, संदेश का और पार्टिसिपेट का, इनकी आवश्यकता पड़ सकती। तो सबसे ऊपर राजेश दिख रहा है अथवा टीचर संस्कृत क्लास, उसके ऊपर आप टच करेंगे तो वो पिन हो जाएगा। अभी अनपिन है, अब मैं उसको टच करूंगा तो आपको पिन का निशान दिखाई देगा। इसका मतलब कि अब वीडियो जो भी ऑन करेगा उसमें राजेश ठक्कर अथवा टीचर का ही वीडियो आपको दिखेगा। जिसके वीडियो पे आप पिन करेंगे वो वीडियो आपके सामने रहेगा। कभी कभी गलती से आप अपना ही वीडियो देखते रहते हैं और सर मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, आप क्या बता रहे नहीं दिखता है, तो वो इस समस्या के कारण होता है। ये देखिए फिर से पिन हट गई, पिन कर दिया है। अभी मैं यहाँ अनघा वजह उनको पिन कर रहा हूं, तो अब उनका वीडियो दिखेगा। और किसी को भी पिन नहीं करूंगा तो जो उस समय बोल रहा होगा उसका वीडियो दिखता है। एक व्यवस्था, इसको हम समझ लेंगे। ठीक है, तो टीचर वाला जो वीडियो है उसको आपको पिन करके रखना है। तो एक सामान्य जानकारी थी, बाकी जैसे आप प्रयत्न करेंगे सीखेंगे। अब हम लौटते हैं क्लास की ओर। ठीक है, सभी गंभीर हो गए थे? ना नहीं। अच्छा ठीक है। गत दिवसे, गत दिवसे किम किम पठितम, क्या क्या पढ़ा है, किंचित पुनरावर्तनम। अभी कुछ चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं जो कि आप लोगों ने अभी सीखी है, क्योंकि मैं यहाँ पूरा संस्कृत बोलूंगा तो आपको कठिनाई होगी, पर नहीं बोलूंगा तो आपको संस्कृत सुनने का अभ्यास नहीं होगा। तो वस्तुतः हमारा नियम है कि जो आपने सीखा है उतना उतना हम संस्कृत ऐड करते जाए, पर फिर भी कुछ चीजें जानबूझ करके जो नहीं सीखा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, जिससे श्रवण संस्कार बने, सुनने का आपका संस्कार बने। हाँ, तो क्या क्या हमने सीखा है? श्रेया वदति। एषः सः सुंदरम। इतोपि और भी क्या क्या सीखा? और क्या क्या सीखे हम? भवत नाम किम, भवत्या नाम किम। सुंदरम। भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम और नाम किम। उत्तम। एषा और सहा। सह, ठीक है। देखिए अभी जस्ट मैंने प्रश्न पूछा, एक सामूहिक रूप से पूछा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता उत्तर कौन बोलेगा। ठीक है, तो अब आप में से 2-3 लोगों ने एक साथ बोला, अब डिस्टर्ब होने की संभावना है, तो इस समय हम धीरे धीरे इसको भी व्यवस्थित करेंगे, एक समय एक ही व्यक्ति बोले। पर प्रारंभ में ये चीज हुई तो इसको हम संभाल लेंगे, है ना। और बोलते समय आप जो है चैट बॉक्स का उपयोग करने लगेंगे तो मुझे भी सुविधा होगी, कौन बोलना चाहता है वो मैसेज मिल जाएगा। जी साहेबे શીખવાડ પર આપણ જતું રહે તો એટલે બેના सर एक सुझाव है, छोटा सा दे सकती हूँ? जी बताइए। जैसे हैंड रेजिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पे, अगर किसी अच्छा। को बोलना है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि चैट बॉक्स में टाइप करने में टाइम वेस्ट होता है। जैसे अभी मैंने हैंड रेज किया था पहले, लेकिन आपको शायद मुझे रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर मैंने आंसर दिया भवत और भवत्या वाला। जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये ऑप्शन है, पर इसमें ऐसा होता है यहाँ पर जो होस्ट होता है उसके पास जाता है ऑप्शन, और होस्ट अभी मैं क्योंकि मोबाइल से ले रहा हूँ, तो यहाँ मयूरी महोदया होस्ट है और उत्तर मुझे लेना है।
तो इसलिए ओके अथवा तो वहां से मयूरी महोदया मुझे संकेत कर सकती है कि जागृति महोदया बोलना चाहती है, समीर महोदय बोलना चाहते हैं, या कौन। ओके सर और थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे कोऑर्डिनेशन के लिए। ओके ओके मैं सोच रही थी कि हम लोग ऐसे ही हर आधे घंटे में आप ऐसे 5 मिनट्स 5 मिनट आप वो रेज प्रश्न के लिए। वालों के, हाँ वैसे कर सकते, क्योंकि आप जब जब बोल रहे हो, अगर लोग क्योंकि रेज हैंड करते रहते हैं, तो मैं हर बार अगर आपको इंटरप्ट करूंगी तो वो सेशन बार बार पॉज होता जाएगा। तो इस वजह से अगर हम ऐसे 5 मिनट्स रेज हैंड और या प्रश्न के लिए ठीक है। रखें आधे घंटे में, हाँ तो जी बेटर हो। ठीक है। तो ये व्यवस्था बनाने में हमें 2-3 वर्ग और लग सकते हैं। धीरे धीरे हम इसकी ओर प्रयास करेंगे और प्रयत्न करेंगे, असंभव नहीं है। पर इसीलिए मैंने आपसे सबसे पहले जो अनुरोध किया है वो धैर्य का, कि कुछ चीजें मुझे भी, मेरे लिए भी नई हो सकती है, कुछ चीजें आपको भी। तो मैं भी विद्यार्थी हूँ इन चीजों को सीखने के लिए। भले ही संस्कृत आपको सिखा रहा हूँ, पर टेक्नोलॉजी में कुछ चीजें नहीं जानता हूँ तो मैं भी सीख रहा हूँ, और जो जानता हूँ उनका हम प्रयोग भी मिल करके करेंगे। ठीक है। तो अब जी स्वागतम महोदय। भूषण बात कर रहा हूँ। जी जी भूषण। मेरे इस दिमाग में ये ऐसा सजेशन आ रहा है कि हम जो छात्र है जी। उनको हर एक को रोल नंबर दे देंगे, और जब जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने आप वो रोल नंबर से, यानी अगर मेरा नंबर 1 है और मैंने जी। पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली 2 नंबर दे देगा। ऐसा कुछ हो तो ऐसा भी कर सर? सकते हैं। जी बिल्कुल। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, तो आप एक बार बता सकते हो आप किस बारे में चर्चा कर रहे हो? हाँ भव्य, अभी थोड़ा आप धैर्य बनाइए। आपको ये क्लास हमने रिकॉर्ड की है, आपको मिल जाएगी। अभी हमने केवल सामान्य सूचनाओं पर विचार किया है, कोई विशेष ऐसी जानकारी नहीं दी है क्लास में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो रिकॉर्डेड क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी बाद में। अभी हम पुनरावर्तन नहीं करेंगे उनको, पर आपको वो सारी जानकारी मिस नहीं होगी, मिल जाएगी, है ना। ओके। जी। अभी केवल क्लास में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है उनके बारे में हमने चर्चा की है, विषय कोई भी मिस नहीं किया है। ठीक है। तो अभी हम यहीं से आगे चलते हैं, पीछे का जो विषय था उसको यहाँ संपन्न करते हैं। एषः कः? एषः दन्तकुचरः कुचरः अथवा कूर्चः? कूर्चः। एषः दन्तकूर्चः। सुंदरम। अभी देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं, सर हमने दंतकूर्च ही पहले क्यों लिया है, आपने दूसरी कुछ चीजें नहीं ली। कई बार हम ऐसी चीजों को सीखना चाहते हैं जो चीजें हमें सीधे रिलेटेड नहीं है लेकिन हमारे जिज्ञासा का विषय होती है ना। तो उन चीजों को भी हम सीखेंगे, सबको मना नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को सीखने के लिए हमें समय लगेगा। तो हमारे आसपास जो जो चीजें हैं, हमें पहले काम में आने वाली जो जो चीजें हैं उनका हम उपयोग पहले करेंगे। तो दंतकूर्चः प्रतिदिन प्रातः काल की आवश्यकता हमारी है। चषकः चमसः कंसः। एषः दंतकूर्चः। कः दंतकूर्चः? सः दंतकूर्चः। कः चषकः? सः चषकः। एषः कः? एष घट। एषः रीना महोदय, अनघा महोदय वदतु, अन्यं म्यूट् कुर्वन्तु। अनघा एषः संगीता महोदया लिखति एषः कंसः चैट बॉक्स मध्ये अपि। सुंदरम। हाँ, अभी मैं आपका नाम लेता हूं। श्रेया। श्रिया। एषः कः? एषः घटः। सुंदरम। एषः घटः। चमसः। कः चमसः? अनघा महोदया। एषः चमसः। सुंदरम।
हाँ, वाक्यम वदतु अहम नाम वदामि, मैं नाम बोलता हूँ वही माइक अनम्यूट करे, बाकी सब नहीं। अनन्या महोदया। दन्तकूर्चः। हाँ, कः दन्तकूर्चः? एषः दन्तकूर्चः। सुंदरम। माइक म्यूट करो तो। अनीशा। कः? अनीशा अस्ति वा? अनीशा। असावरी महोदया। एषः चमसः। उत्तमं। कः चमसः? एषः अस्तु। चमसः। पूजा महोदय केवलं शृणोति। अस्तु, चिन्ता मास्तु। भारती जादव महोदय। एषः कलशः। कः कलशः? सः कलशः। सुंदरम, बहु उत्तमम्। भूषण जोशी महोदय। सः चषकः। कः चषकः? एषः चषकः। सुंदरम। मैं आशा करता हूं सभी को सः एषः इति भेदः स्पष्टः, ये भेद आपको स्पष्ट हो गया होगा। आम्। दीप्ति चोडणकर महोदया। दीप्ति चोडणकर महोदया। दीक्षा अस्ति वा दीप्ति अस्ति? छाया स्फन, छाया महोदया। एषः करदीपः। सः करदीपः। सः करदीपः। अच्छा, करदीपः दंडदीपः। सर ये दीप्ति महोदय, मैं हूँ त्रिशा। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा तो मैं मेरी माँ के फोन से ज्वाइन किया है। अस्तु अस्तु, स्वागतम त्रिशा, स्वागतम। हाँ, समझ में आ रहा है सर। हाँ। मैं रिवाइज कर रही हूँ। जी जी। कः उत्तरं वदति त्रिशा? सः दण्डदीपः। एषः दण्डदीपः। सुंदरम। एषः दण्डदीपः। एषः तालः। सः तालः। सः तालः। एषः तालः। अच्छा, अभी आपको एक चीज फिर से मैं स्पष्ट करूं कि जहां जहां पर हम शब्द सीखेंगे, वैसे शब्द संस्कृत भाषा का देखने चाहे बहुत विशाल सागर है। हमें प्यास लगी, हम कितना पानी पीते हैं? घड़े के अंदर पानी है 10 लीटर 20 लीटर, हम कितना पीते हैं? हमारे लिए कितना एक पानी? गिलास। एक गिलास है ना। और यदि हम और यदि हम नदी या समुद्र के आगे खड़े हो जाए तो कितना पिएंगे? जितने पैसे उतना ही पिएंगे। जितने प्यास हो। ठीक है, तो हम संस्कृत भाषा में शब्दकोश के सागर के सामने खड़े हैं, समुद्र के सामने, तो हम विस्तार में नहीं जाएंगे कि सर इसका पर्यायवाची दूसरा है। संस्कृत भाषा की विशेषता है, एक शब्द के अनेक पर्यायवाची आपको मिलेंगे। अश्वः मतलब घोड़ा, घोटकः भी होता है, हयः भी होता है, और भी बहुत सारे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जलम अस्ति, जलम, इस पानी के लिए अंग्रेजी में कितने शब्द हैं? एक मात्र। मैंने एक ही सुना है, और भी हो सकता है। और संस्कृत भाषा में कितने हो सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं? 200 200 200। और कोई बता सकते हैं कितने हो सकते हैं? बहुत बहुत। संख्या में बताना चाहे तो कोई बता सकते हैं? ठीक है, विस्तार ना करते मैं ही बता देता हूँ। जी, अनलिमिटेड। जी ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ। 101 100 प्लस 1, 101 शब्दों को शब्दकोश में उपलब्ध करवाया गया है। अब हम एक भी शब्द से व्यवहार चला सकते हैं प्रारंभ के स्तर पर। तो 100 शब्द अभी नहीं जानते हैं, चिंता का विषय नहीं है, आगे समय है, हम सीखेंगे। तो इसलिए हम पानी के लिए एक जलम शब्द का ही प्रयोग करेंगे अभी प्रारंभ में।
नीरम है, तोयम है, सलीलम है, बहुत सारे शब्द है, आपह शब्द है। ठीक है, तो इसको लेकर के अभी हम कोशिश करेंगे कि चिंतन ना करें कि सर हम नीरम भी तो बोल सकते हैं, तोयम भी बोल सकते हैं, सलीलम भी बोल सकते हैं। अभी हमारा ध्यान एक शब्द का एक पर्यायवाची मिल गया तो उससे हम व्यवहार शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे हमारा स्तर बनेगा वैसे वैसे हम और शब्दों को भी लेंगे। ऐसे ही चंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची है, सूर्य के है, और मोबाइल के लिए भी कोई भ्रमण ध्वनि ही कहता है, कोई भ्रमण भाषा कहता है, कोई चल भाषा, तो सारे पर्यायवाची है। अभी हम प्रारंभ में क्या लेंगे? चल भाषा। थारा मोबाइल को चालू है, मारा मोबाइल में चालू। चल भाषः। चल भाषा। चल भाषः। ठीक है, तो एक शब्द को लेके व्यवहार करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे शब्द नहीं है या हम अवॉइड कर रहे हैं। तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे कि एक शब्द यदि हमें आ गया, जैसे कि जलम यहाँ बोलते हैं, लेकिन कोई दक्षिण भारत से होगा वो कर्नाटक में नीरम को ज्यादा पहले बोलते हैं, तो भी अभी व्यवहार करते समय आपको जलम ही बोलना है, बाद में हम नीरम भी सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द जो सीखेंगे उनको हम 4 विभाग में डिवाइड करते हैं। ये सारी चर्चा मैंने इसलिए की है कि शब्दकोश विशाल है और एक साथ पूरे सागर में हम डूब गए, कूद गए, तो हम सारे सागर को तैर नहीं सकते, और थोड़ी थोड़ी प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, तो हम कई किलोमीटर तैर सकते हैं, और पूरा सागर भी आवश्यकता पड़ने पर या तालाब भी पूरा आवश्यकता पड़ने पर तैर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने शब्द सीखे उनके अंतिम अक्षर है अह। क्या है? अह। अह वाले शब्द चंद्र, सुपह अथवा सूपह, 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 जी जी, हाँ, सुपह, जी, सूपह, पर्याप्त। सूपह कहते हैं दाल को, चावल के साथ जो हम खाते हैं, वरण, आपने वरण। एक बार ये। जी ठीक है, तो मैं अभी आप सबको म्यूट कर रहा हूं, बोलने की अनुमति में एक को ही देता हूं आप में से। जागृति महोदया, केवल आप ही बोलेंगे सबकी ओर से, आवश्यकता पड़ी हम बारी बारी बदलेंगे। ठीक है, तालह अंतिम अक्षरम किम? तालह, अह। लाइटर, ज्वालकः, अंतिम अक्षरम अह। ठीक है, अह। तो जिनके भी अंत में अह आता है वो सभी शब्द पुल्लिंग के कहलाते हैं संस्कृत भाषा में। अभी एक प्रश्न आया था, किरण नाम महिला का है तो क्या मानेंगे? तो महिला का नाम हो या पुरुष का, संस्कृत भाषा में जो लिंग का निर्धारण होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों का, वो शब्द के अंतिम अक्षर के आधार पे होता है अधिकांश, और उसके लिए व्याकरण के कुछ नियम बने हैं। अभी हम नियम में नहीं जाएंगे, सामान्य रूप से 70, 80, 90% जो समान शब्द है उनको ले रहे हैं, कुछ अपवाद शब्द उनको बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो किरण शब्द है, सुमन शब्द है, महिला का नाम है, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पर अभी हम किरण पुल्लिंग मान के चलेंगे, सुमन पुल्लिंग मान के चलेंगे, बाद में देखेंगे इसको थोड़ा सा व्यवस्थित है तो हम अपने नॉलेज को अपग्रेड करेंगे, परिष्कृत करेंगे। कोई गलती रह जाती है तो फाइनल नहीं है, अभी हम शुरुआत में हैं। कुष्मांडः, कुष्मांडः, कुष्मांडः। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी शब्द आए, परिचित हो चाहे अपरिचित, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे पशु का नाम हो, चाहे पक्षी का नाम हो, चाहे किसी पदार्थ का नाम, जैसे कि आसंदः, वृक्षः, आसंदः, ठीक है, आसंदः, जी। केवल जागृति महोदया ऑन करेंगे, बाकी नहीं अभी, बाद में मैं आप सबको अवसर दूंगा। तो ये सभी नाम पुल्लिंग के हैं क्योंकि अंतिम अक्षर अह है। अंतिम अक्षर क्या है? अह। और ये फाइनल पहचान नहीं है, प्रारंभिक। अभी आपका एंट्रेंस हुआ है, एडमिशन हुआ है, आप एंट्री की है, तो एंट्रेंस पर जो आपको पहचान दी है वो आसंदः अह वाली। अब आगे चलते हैं, दूसरी तरह के शब्दों को देखते हैं। इनके लिए हमने सीखा एषः सः, ठीक है।
अद्य उत्सवः अस्ति खलु, मकर संक्रांति। विशिष्टं भोजनम् आवश्यकम्। अस्तु, मेरी तरफ से आप सबके लिए कुंडलिकाः। कुंडलिका। आहा न, कुंडलिका। 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 पुरिका। पुरिका था, पुरिका। पूरिका। 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 पुरिका। पूरा स्व है, दीर्घ पूरस्व है। रस्व है। पू दीर्घ है, रियस्व है। हाँ, तो पू दीर्घ है। पूरिका। पूरिका। सुंदर। तो इस तरह से हम इन शब्दों को पहचानेंगे। पूरिका का पूरिका। ठीक है। पूरिका। पूरिका। अग्रे कुंडलिका। 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 मरीचिका। मरीचिका। मरी री दीर्घ, मरीचिका। 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 अंटार्कटिका नाम सुना हुआ ना आपने? ऐसा ही कर्कटिका। 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 छत्रा। का छत्रा। उत्तमम्। उत्तमं भोजनमस्ति, किन्तु आवश्यकं भवति स्थालिका। स्थालिका। का थालिका। स्थालिका। सुंदर। स्थालिका। आधानिका। अतिथिः आगच्छति, जलं ददामि, आवश्यकं भवति किम्? आधानिका। आधानिका। आधानिका इत्युक्ते आधानिका इत्युक्ते ट्रे। कर्कटिका अस्ति, किम् आवश्यकं भवति? छुरिका। छत्र अस्ति, छत्र अस्ति, किम् आवश्यकं भवति? छुरिका। हाँ, केक निर्माणं करोति, किम् आवश्यकं भवति? छुरिका। छुरिका। तालः अस्ति, तालः, किम् आवश्यकं भवति? कुञ्चिका। कुञ्चिका, किम् आवश्यकं भवति? कुञ्चिका। सुन्दरम्। भोजनम् अधिकम् अस्ति, शाकम् अधिकम् अस्ति, सुरक्षा आवश्यकी। शीतकपाटिका। हाँ, ठीक है। तो इस तरह के दूसरी तरह के आपको शब्द सुनने को मिलेगा। कासः अस्ति, खांसी, कासः, आवश्यकं भवति गुलिका। ज्वरः अस्ति, आवश्यकं भवति गुलिका। ठीक है। तो अभी एक बार सभी माइक म्यूट कर देंगे। अब आप में से अनघा महोदया, अनघा महोदया उत्तरम वदतु। बाकी सब म्यूट करेंगे जब मैं पूछूं तो। एषा पूरिका। एषा पूरिका। एषा कुंडलिका। एषः न, एषाः न, एषा कुंडलिका। एषा मरीचिका। एषा मरीचिका। का मरीचिका?
सुंदरम। एषा कुंडलिका। का कुंडलिका? एषा कुंडलिका। सुंदरम। का पूरिका? एषा पूरिका। सुंदरम। एषा पूरिका। का छुरिका? एषा छुरिका। एषा छुरिका। सुंदरम। हाँ, अधुना कोकिला महोदया वदतु। अनघा महोदया म्यूट करोतु। एषा का? एषा छत्रा। का छत्रा? एषा छत्रा। एषा छत्रा। बाकी सब क्या कर रहे हैं? 53 में से एक को मैंने अनुमति दी है, एक मैं हूं। 51, 51, बाकी सब क्या कर रहे हैं? हाँ, आपको भी अपने अपने स्थान पे बोलना है। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, लेकिन अभ्यास तो हो रहा है ना। हाँ, तो सभी को बोलना है। आपके प्रतिनिधि के रूप में एकः वदति। बाकी सबको अपने अपने स्थान पे बोलना है। म्यूट किसी को भी नहीं रहना है। एषा छत्रा। सुंदर। एषा छत्रा। उत्तम। केवल एक ही व्यक्ति ऑन करेंगे, केवल एक ही व्यक्ति, मैं नाम ले रहा हूं जिनका, वही ऑन करेंगे, बाकी सब नहीं, है ना। हाँ, एषा आधानिका। सा स्थालिका। सा स्थालिका। एषा सा। एषाः न। साः न। सा स्थालिका। कोकिला महोदया वदतु। मीना महोदय म्यूट करोतु कृपया। हाँ, कोकिला महोदय। का आधानिका? एषा आधानिका। का स्थालिका? एषा थालिका। एषा नहीं, सह थालिका। सा स्थालिका। कृपया पुनः वदतु। सा थालिका। थालिका स्थालिका? थालिका। स्था स्था स्थालिका। सा स्थालिका। सा थालिका। अस्तु। अग्रे मीना रावल महोदय। मीना महोदय इदानीं वदतु। मीना रावल महोदय अनम्यूट करोतु। अमित महोदय, हाँ, भवान् वदतु कृपया। का स्थालिका? ध्वनिः नास्ति। सा एषा स्थालिका। एषा स्थालिका। स्थालिका। हाँ, स्थालिका। STH स्था। एषा जी। एषा स्थालिका। सुंदरम। सा स्थालिका। का स्थालिका? सा स्थालिका। उत्तम। का आधानिका? एषा आधानिका। का स्थालिका? सा स्थालिका। सा स्थालिका। उत्तमम्। कुंडलिका पूरिका। का कुंडलिका? एषा एषा कुंडलिका। कुंडलिका। का पूरिका? अमित महोदय। सा पूरिका। सा पूरिका। उत्तमम्। प्रणाली महोदय। छुरिका मरीचिका। प्रणाली महोदय वदतु। का मरीचिका? एषा मरीचिका। का छुरिका? सा छुरीचिका। छुरीचिका। छुरिका। छुरिका। क्षम्यताम्। सा छुरिका। सा छुरिका। सुंदरम। अग्नि पेटिका।
अग्नि पेटिका। एषा अग्निपेटिका। अग्निपेटिका। एषा का एषा अग्निपेटिका। का अग्निपेटिका। अग्निपेटिका। का अग्निपेटिका। एषा एषा अग्निपेटिका। अग्निपेटिका। एषा अग्निशलाका। अग्निशलाका। का अग्निशलाका। एषा अग्निशलाका। एषा अग्निशलाका। एषा का एषा अग्निपटिका। पेटिका। पेटिका। एषा का अग्निशलाका। सुंदरम। हाँ, अग्रे आर्क्टिक एर्कोन् कस्य नाम अस्ति? मम नाम संजय। कामत महोदय अस्ति वा? मम नाम संजय। स्वागतं महोदय। एषा पीठिका। एषा पीठिका। एषा का पीठिका। का पीठिका। एषा पीठिका। एषा पीठिका। का पूरिका। सा पूरिका। सा पूरिका। सा का पूरिका। एषा पूरिका। का पीठिका। सा पीठिका। पीठिका इत्युक्ते पूरिका निर्माणं कुर्वन्ति, रोटिका निर्माणं कुर्वन्ति, चकला। उत्तम। आज हमने जो दूसरी तरह के शब्द सीखे उनकी समानता क्या है, अंतिम अक्षर क्या है, पहचाना आपने? अंतिम अक्षर आ है। लता। लता के अंदर अंतिम अक्षर का है क्या? लता हाँ, का नहीं है। माला अंतिम अक्षर का है क्या? समानता क्या है? आ। तो इन शब्द के अंत में आ होता है। संस्कृत भाषा बहुत समृद्ध भाषा है ना, आप मानते कि नहीं मानते? हाँ। और उसकी निशानी क्या है? संस्कृत भाषा सभी को एक एक कार गिफ्ट करती है। क्या गिफ्ट करती है? कार। आपको कार बोलते हैं, अ को अकार बोलते हैं। आपको और हमें नहीं मिलती है, लेकिन उन शब्दों को, उनके जो मेंबर्स है संस्कृत भाषा के, उनको वो एक एक कार गिफ्ट करती है। अकार, आकार, इकार, ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे आगे। तो इनसे दोस्ती कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए, है ना। आपको भी कार में बैठने का मौका मिलेगा। चैट बॉक्स लखी नाखता नेम के मीना बहन माइक चालू થઈ ગયું છે આપણું। हाँ, तो अकार जिसका अंतिम अक्षर है उसको अकारांत बोलते हैं। आ जिसका अंतिम अक्षर उसको आकारांत बोलते हैं। इन शब्दों को हम दोबारा भी सीखेंगे, पर एक बार वैसे ही आपके कानों तक मैं पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो इनके लिए एषः और सह का प्रयोग नहीं होगा। जिनका अंतिम अक्षर आ है उनके लिए एषः और सह का प्रयोग नहीं होगा। एषा अथवा सा। किसका प्रयोग होगा? एषा अथवा सा। ओके। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हमने केवल उदाहरण के रूप में 5-7 शब्द आपको दिखाए हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देखेंगे तो वहां आपको मिलेंगे। एक बार हम देखें पाठ्य पुस्तक को जी। तो थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, मैं ओपन कर लेता हूं। आचार्य एक तब तक एक बात जी। पूछूं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है क्या? हाँ, इनको स्त्रीलिंग शब्द बोलते हैं। आज इसके अंत में उनको जिसके स्त्रीलिंग अंत बोलते में हैं। आ आता है वो स्त्रीलिंग हो गए। जो हमने कल देखे वो पुल्लिंग थे। जी आता बिल्कुल है सही। यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू जी, स्वागत। तो आप सबने पुस्तक डाउनलोड कर ली होगी, वाक्य व्यवहार। उसका आज 6ठा पेज ओपन कर सकते हैं आप, वहां है तो। नहीं तो मैं यहां से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पेज नंबर सर 6। पृष्ठ संख्या 6।
कल का अभ्यास आपने पूरा किया होगा। देखिए, अद्यतन पाठ्य बिंदु, आज का जो पाठ्य बिंदु ऊपर बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे 1.1.2 एकम दशमलव 1.2 और उसमें क करके दिया है, मतलब दो भेद रहेंगे, क और ख। तो ये पहले क वाला विभाग देखते हैं, एषा सा, ठीक है, इनका प्रयोग करना है शब्दों के लिए, इनको हम सीख रहे हैं। सूचना ध्यानेन पठन्तु, बालिका का बालिका, एषा बालिका का बालिका, बालिका, सा बालिका का बालिका, बालिका, ठीक है। फिर से मैं आपको एक व्यवस्था दे देता हूँ। जाह्नवी व्यास महोदया वदति, आप में से जाह्नवी व्यास बोलेंगे, बाकी सब माइक म्यूट रखेंगे। जाह्नवी व्यास, यस सर। हाँ स्वागत। बाकी सबको भी बोलना है लेकिन म्यूट करके, माइक बंद रख के। लता, लता जानन्ति सर्वे? हाँ, का लता जाह्नवी महोदया? एषा लता, एषा लता, थोड़ा सा लंबा बोलना है, एषा लता। पुनः एक बार हम, एषा लता, सुंदर। हम देखिए, थोड़ा सा अभ्यास चेंज करना पड़ा है ना आपको रेगुलर। सा लता, का लता, सा लता, सुंदरम। अग्रिमम, शाटिका, महिलानां प्रियं वस्त्रम, सत्यम खलु? आम्, सत्यम सत्यम। हाँ, एषा शाटिका, शाटिका इत्युक्ते किम्? साड़ी, साड़ी। आमां, सत्यं सत्यं। सा शाटिका, का शाटिका, सा शाटिका, सुंदरम। सा का, सा माला, का माला, सा माला, उत्तमम। का माला, एषा माला, माला, उत्तमम। अधुना कः वदति? भूषण जोशी महोदय, धर्मेंद्र भाई पटेल महोदय, धर्मेंद्र महोदय, कृपया वदतु। का एषा बालिका, सुंदरम। सा का, सा वृद्धा, आवृद्धा, सा वृद्धा, उत्तमम। सा का, सा कलिका, का कलिका, सा कलिका, हाँ, कलिका मतलब फूल नहीं है, आधा खिला हुआ फूल, फूल की कली। ईशा का, एषा लता, का लता, एषा लता, सा, सा कलिका, ईशा लता, सा सा कलिका, कलिका। उत्तमम, उत्तम प्रयत्न। अम्बरीश महोदय, डॉक्टर अम्बरीश श्रीवास्तव महोदय। का पेटिका, सा पेटिका, सा पेटिका, का पेटिका, सा पेटिका, सुंदरम। का शाटिका, एषा शाटिका, सुंदरम। अग्रिमं वाक्यम, अम्बरीश महोदय। एषा माला, सा देवता। हाँ, अच्छा, अब इसका प्रश्न वाक्य बोल सकते? मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था, ध्यान दिया हो आप लोगों ने? सा महोदय, का, हाँ, सा का, सा देवता, सा देवता, सुंदरम। प्रश्न वाक्यम, एषा का,
एषा माला सुन्दरं, बहु उत्तमम्। एषा माला। अधुना उत्तरं कः वदति? लता देसाई महोदया वदति वा? कृपया वदतु। एषा छात्रा। प्रश्नवाक्यम्। एषा का? उत्तमम्। सा प्रश्नवाक्यम् उत्तरवाक्यम्। सा का? सा अध्यापिका। उत्तमम्। ये एक प्रश्न का प्रकार हुआ और दूसरा प्रकार था का छात्रा, एषा छात्रा। दूसरा प्रकार प्रश्न का क्या बताया? गुरुजी उसका मतलब एषा का नहीं बोलना है, एषा एषा का हमने सीखा, लेकिन अभी इस पाठ में हम एषा शब्द को सीख रहे। का छात्रा तो उत्तर एषा आना चाहिए। एषा छात्रा। दोनों तरफ से प्रश्न बनाना आना चाहिए। अग्रिमम दूसरी तरह से प्रश्न। का अध्यापिका। उत्तमम। सा अध्यापिका। सुंदर। पुस्तिका। प्रश्न उत्तरम। सा पुस्तिका, सॉरी, का पुस्तिका, सा पुस्तिका। सुंदरम। नेहा जोशी महोदया पत्रिका। प्रश्न का पत्रिका, एषा पत्रिका। सुंदरम। एषा पत्रिका। पाठशाला। प्रश्न का पाठशाला, एषा पाठशाला। ईशा पाठशाला। प्रश्न गोशाला। का गौशाला, सा गौशाला। सा गोशाला। उत्तम। ईशा पाठशाला, सा गोशाला। सुंदर। अग्रे प्रश्नम पिपीलिका। श्वेता महोदया। श्वेता महोदया प्रश्न का पिपीलिका। उत्तमम। सुंदर प्रश्न। सा पिपीलिका। पी एक इधर से है, एक उधर से, तो पी पी पिपीलिका। पुनः एक बार। सा पिपीलिका। वाह वाह वाह, उत्तम। देखिए अब आपको ह्रस्व दीर्घ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको आपने जोड़ दिया, अब ये वाला पी इधर से लिखा जाएगा, वो उधर से। इतना लंबा याद रखने की आवश्यकता नहीं। पिपी पिपीलिका। सुंदरम। उत्तम प्रयत्न। मक्षिका। प्रश्न का मक्षिका, एषा मक्षिका। एषा मक्षिका। सुंदरम। बहुत क्षम्यताम्। मक्षिका इत्युक्ते किम्? मक्षिका इत्युक्ते किम्? मक्षिका मीन्स क्या? मक्खी। हाँ। और पिपीलिका इत्युक्ते किम्? एंट। हाँ। चीटी, मकोड़ा, मूंगी, कीड़ी। उत्तम। अग्रे कह वदति। अभी देखिए हमने एक प्रकार के शब्द देखे थे और यहाँ पर आप पॉइंट पे देखेंगे 1.1.2 है, तो चेंज नहीं हुआ, 3 नहीं हो रहा है, लेकिन ख हो रहा है और यहाँ भी एषा और सा का प्रयोग हो रहा है। ये शब्द है पार्वती, सरस्वती, जननी, भगिनी, पुत्री। इनके अंत में ई है अक्सर, लेकिन ये भी शब्द स्त्रीलिंग के हैं। लेडीज फर्स्ट होती ना, और महिलाओं के अधिकार भी सबसे ज्यादा होते हैं ना। हाँ, तो यहाँ भी पुरुषों से दुगुना दिया है संस्कृत भाषा ने। देखिए आकारांत भी दिया और ईकारांत भी दिया, दोनों पे आपका अधिकार है। तो एषा सरस्वती, अंत में ई है तो भी क्या लगेगा? एषा। और पार्वती, सा पार्वती। ये अलग से समझाने की आवश्यकता तो नहीं है ना, साथ में चल जाएगा ना।
विद्या वजे महोदय, विद्या महोदय वाक्यं वदति खलु? प्रश्नवाक्यम् उत्तरवाक्यम्। सा सरस्वती, सुंदरम, एषा सरस्वती। वाह, बहु उत्तमं। पार्वती प्रश्नः उत्तरम्। का पार्वती, सा पार्वती। सुंदरम। भगिनी, भगिनी इत्युक्ते बहन, सिस्टर। हाँ, विद्या महोदय। का भगिनी, सा भगिनी। सुंदरम। वैष्णवी अहिरे महोदय वेदान्तः कः अस्ति? हाँ, का जननी, एषा जननी। सुंदरम। अंकनी, का अंकनी, सा अंकनी। उत्तमम्। अंकनी की बहन लेखनी अत्र अस्ति। प्रश्नः। का लेखनी, एषा लेखनी। हाँ, लेखनी इति जानन्ति, परिचितम्। अंकनी इत्युक्ते किम्? पेंसिल। अरे वाह, पंडिताः सन्ति सर्वे। मुझे तो अब संन्यास लेना चाहिए। डॉक्टर शिरीष महोदय। जी। कर्तरी आपका सबसे महत्वपूर्ण औजार। का कर्तरी, सा कर्तरी। उत्तमम्। सहायकम उपकरणम। का घटी, एषा घटी। सुंदरम। चमसह छोटा होता है, लेकिन सब्जी दाल जो देने के लिए प्रयोग होता है उसको दरवी कहते हैं। करछी। का दरवी, एषा दरवी। उत्तमम। का चालनी, सा चालनी। सुंदरम। तो आपने देखा होगा कर्तरी, चालनी, अंकनी, भगिनी, ये वस्तु का नाम हो चाहे व्यक्ति का, सबके अंत में ई अक्षर है। और ये शब्द भी स्त्रीलिंग के ही शब्द है। ये सभी शब्द भी स्त्रीलिंग के हैं और इनके लिए भी प्रयोग एषा, सा इनका होता है। पुल्लिंग में प्रश्न के लिए कह का प्रयोग होता था, स्त्रीलिंग में का। इतना स्पष्ट हो गया सभी को? स्पष्टम खलु? आम। हाँ, सुंदरम। हाँ, ऋता नवनाथे महोदया अभ्यास वाक्यम। अभी ये अभ्यास दिया जो आपने सीखा है, यहाँ मिश्र अभ्यास है। कहीं पर आ अंत में होगा, कहीं पर ई, लेकिन उत्तर क्या आएगा? एषा अथवा सा। ऋता महोदया कृपया पठतु। अभ्यासः द्वितीयः प्रश्नसूचना अस्ति। रिक्तस्थानानि, रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। एषा लता, सुंदरम। सा बालिका, सा बालिका। लक्ष्मण जोशी महोदय तृतीयं चतुर्थम उत्तरं वदति वा कृपया? जोशी महोदय। पेटिका। लक्ष्मण जोशी महोदय, लक्ष्मण महोदय। एषा पेटिका। सुंदर। सा पेटिका। सा शाटिका। सुंदरम। एषा पेटिका, सा शाटिका। सबका उत्तर एक समान है, किसी का अलग अलग तो नहीं है? उत्तरम समानम खलु? समानम। उत्तमम। पीयूष शाह महोदय। पीयूष महोदय अस्ति अथवा दीना महोदय? हाँ, पीयूष महोदय। प्रश्नः लेखनी अंकनी उत्तरं वदतु कृपया। एषा लेखनी। अग्रे। सा अंकनी। सा अंकनी। देखिए एक बार ध्यान से चित्र को। जो लेफ्ट में होता है उसके लिए एषा आता है, ऐसा नियम है अथवा दूरी समीप का नियम है? हाँ बिल्कुल, सॉरी। जी। सा लेखनी, एषा अंकनी। हाँ बिल्कुल। ये जो हमारा अभ्यास बन रहा है, आदत बन रही है, उसको चेंज करने के लिए, जागरूक रखने के लिए क्वेश्चन चेंज किया है। सा लेखनी। सबका उत्तर यही है, समानम उत्तरम। लॉक किया जाए, लॉक किया जाए आंसर। 1 करोड़ का प्रश्न है, देखिए। ठीक है। सा अंकनी सही उत्तर है या गलत? सा अंकनी
गलत एषा गलत अंकनी गलत एषा अंकनी गलत है, मैं बता रहा हूँ आपका गुरुजी, मैं गलत हो सकता हूँ, एषा अंकनी एषा अंकनी मैं गलत ईशा हो सकता हूँ। अंकनी ईशा अंकनी सा ईशा लेखनी अंकनी, लेखनी ठीक है, उत्तम। छुरिका चालनी, उत्तरम वदतु। मारिया महोदया, छुरिका चालनी। मारिया महोदय, ध्वनि ही अल्पः अस्ति, थोड़ा कम है आवाज, माइक पास में रखेंगे। एषा एषा छुरिका सा चालनी। सुंदर, बहु उत्तम, अभिनंदन, सबका प्रयत्न उत्तम है। हाँ, मयूरी अग्रवाल महोदया, कर्तरी वेलनी। एषा कर्तरी सा वेलनी। हाँ, वेलनी इत्युक्ते किम? फिर से बोलेंगे। वेलनी, वेलनी क्या होता है? वेलन हाँ, वेलन बिल्कुल सही कहा। तो जो पूरी या रोटी बनाने का काम करता है, सहायक जो ऊपर होता है बेलन, उसको कहते हैं बेलनी। महिलाओं का प्रसिद्ध उपकरण है ना, इसके बिना न तो रोटी का आकार होता है न पूरी का। लाटनी। हाँ, अच्छा, लाटनी भी बोलते हैं। हाँ, उत्तम, ठीक है। अग्रे कह वदति, किसका नंबर नहीं आया अब तक? कामाक्षी महोदया। मेरा मेरा हाँ जी, मम कौन बोले? भूषण महोदय, प्रथमं भूषण महोदय, अनंतरम वीणा महोदय, अनंतरम भव्या। हाँ, माला, भूषण महोदय माला। एषा माला। हाँ, प्रश्नवाक्यमपि वदतु। का माला एषा माला। उत्तमं। का लता सा लता। सुंदरम। वीणा महोदय, प्रश्नः उत्तरम। का घटी एषा घटी। का दृचिका सा दृचिका। हाँ, द्विचक्रिका, दो चक्र, द्विचक्रिका। सुंदरम। द्विचक्रिका। प्रश्नवाक्यं पुनः उत्तरवाक्यमपि। का द्विचक्रिका सा द्विचक्रिका। हाँ, देखिए, संस्कृत भाषा आपको व्यायाम और प्राणायाम का भी फायदा देती है। जिह्वा इतने दिनों से मीठा मीठा खा के बैठी है ना, उसको भी अब कसरत में ला रही है। हाँ, भव्या, स्वागतम। भव्यम स्वागतम, भव्या। सा अध्यापिका। प्रश्नवाक्यम। का अध्यापिका सा अध्यापिका। उत्तमम। का छात्रा एषा छात्रा। सुंदर, बहु उत्तम। तो आज का आपका अभ्यास यहाँ संपन्न करते हैं, समय भी समाप्ति की ओर है। तो आगे जो है तीसरा पाठ्य बिंदु आएगा, उसको हम आगामी मंगलवासरे मंगलवार को पढ़ेंगे। 7 वार के नाम मैंने आपको समूह में भेजे हैं, व्हाट्सएप समूह में। सोमवार, सोमवारः अपि वदन्ति, संस्कृत में सोमवारः भी कहा जाता है, लेकिन सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः, ऐसा भी प्रयोग होता है। तो हम इन्हीं अभ्यास को सीखेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा है। कुछ शब्द आपको नए में दिखा देता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं। 1-2 मिनट में आपको परिचय भी हो जाए और आपका शब्दकोश भी समृद्ध हो। ठीक है। दरवी, दरवी, का का ईशा दरवी, ईशा का घटी। अच्छा, फिर से मैं एक व्यक्ति को बोलता हूं आप में से बोलने के लिए। सिद्धि महोदया वदतु। बाकी सब म्यूट करेंगे। सिद्धि। एषा घटी। सुंदरम, सुंदरम। ईशा का एषा कूपी। पूगीफलं भवति, पूगीफलं सुपारी। एषा पूगकर्तरी। हाँ, पूगीफल कर्तरी, पूग कर्तरी। कर्तरी।
सुंदरम। कर्तरी पूग कर्तरी। एषा वार्तकी। वार्तकी शाकं भवति। सब्जी में से एक है टोमेटो। आमाम। एषा का। एषा कर्तरी। सुंदरम। हाँ, इदानीं मारिया महोदया वदतु। एषा का। एषा कर्तरी। सुंदरम। ये प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न। हाँ। एषा का। एषा सूची। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्नः। आकाशवाणी। आमाम। का आकाशवाणी। का आकाशवाणी। एषा आकाशवाणी। सुंदरम। एषा वेलनी। प्रश्नवाक्यम। का वेलनी। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्नः। सुंदरम। मीना रावल महोदया। मीना महोदया अनम्यूट करोति। का सम्माजी। एषा सम्मार्जनी। हाँ, सम्मार्जनी। सम्मार्जनी झाड़ू सफाई के लिए जो काम आता है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल महोदय। हाँ। एषा। एषा सम्मार्जनी। सम्मार्जनी। द्रोणी। द्रोणी। का द्रोणी। एषा द्रोणी। सुंदरम। एषा द्रोणी। पाकशालायां भवति। बाष्पस्थाली। स्थाली। प्रश्नवाक्यम। का स्थाली। एषा बाष्पस्थाली। सुंदरम। हाँ, दर्वी। 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 का दर्वी। एषा दर्वी। हाँ, दर्वी का ही दूसरा प्रकार है जो पूरी बनाने के लिए या आप कुछ तलने के लिए पापड़ वगैरह तलने काम लेते हैं। रंध्र दर्वी छिद्र वाली जो दर्वी होती। रंध्र दर्वी। का दर्वी। एषा रंध्र दर्वी। सुंदरम, बहु उत्तमम। कूपी। कूपी। एषा कूपी। एषा कूपी। जी। और अब थोड़ा सा एक बार आपको रिवीजन के लिए मैं संख्या का थोड़ा सा परिचय करवा देता हूं। मीना महोदया माइक म्यूट करो तो। बिल्कुल जिनको मैंने। अरे वाह, शाबाश। एकम। भूषण महोदय, छाया महोदया, जाई महोदया, कामाक्षी गांवकर। जाई महोदया वदतु। एकम। 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 द्वे। 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 त्रीणि। त्रीणि। त्रीणि न त्रीणि। 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 एकम। एकम। द्वे। द्वे। त्रीणि। 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 चत्वारि। 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 पंच। 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 षट्। 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 सप्त। 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 एकम। एकम। द्वे। द्वे। त्रीणि। त्रीणि। चत्वारि। चत्वारि। पंच। पंच। षट्। षट्। सप्त। सप्त। हाँ, इदानीं माइक म्यूट करोतु। वैष्णवी महोदया, जाई महोदया। इदानीं कामाक्षी वदतु। अष्ट।
अस्ति वा कामाक्षी उपलब्धा? अष्ट 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 नव 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 दश 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 एकम एकं द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश। दश। सुन्दरं, बहु उत्तमं। मेघा घाड़ी महोदया, मेघा महोदया अस्ति वा? निर्मला जोशी महोदया अस्ति वा? यस सर। हाँ, एकं द्वे त्रीणि, शीघ्रं शीघ्रं। एकं द्वे त्रीणि एक एकं द्वे एकं त्रीणि द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। सप्त अष्ट नव दश। उत्तमं, बहु सुन्दरं। प्रथेश मिस्त्री महोदय। आचार्य जी हाँ, मेघा महोदय वदतु। एकं द्वे त्रीणि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। सप्त अष्ट नव दश। अभिनंदन, शुभकामनाएं। तो आज हम इतना ही पाठ रखते हैं। एक बार माइक सभी म्यूट करेंगे, आवाज गूंज रही मेरी। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द और 10 तक संख्या। सम्यक खलु? ठीक है ना? तो इनका हम अभ्यास करेंगे। ध्यान रखेंगे, अनभ्यासे विषम विद्या। अभ्यास नहीं किया तो विद्या विष होती है। और आपके रास्ते में कालनेमी खड़ा है। शनिवार और रविवार अवकाश के दिन है, सोने के, खाने पीने के, ईट ड्रिंक मैरी, जो कुछ भी करना, वो सभी राक्षसों को मात करना है और अभ्यास करना है 2 दिन। और सोमवार का चालू दिन भी है, मंगलवार को वर्ग रहेगा। तो 3 दिन आपके पास में है। 3 दिन में कम से कम 3 लोगों को आप पकड़िए जिनको आप वाक्य सुनाइए बोल करके, ठीक है? और हो सके तो उनको भी 10 तक की संख्या याद करवा दीजिए, ठीक है? कुछ सूचनाएं जयश्री ठक्कर भगिनी ने यहाँ रखी है। देखिएगा, अकारांत किनको कहते हैं, आकारांत किनको कहते हैं जी। अब हम शांति पाठ करते हैं। शांति मंत्र के बाद में किसी को कोई प्रश्न है, कुछ सुनना है, कुछ बाकी रह गया है तो हम चर्चा करेंगे। तब तक रिकॉर्डिंग चालू है, उसके बाद। और भव्या, आपको भी कुछ प्रश्न थे तो आप रुक सकती है उस समय। सम्यक उपविशामि, ठीक से बैठता हूं मैं, आप भी ठीक से बैठ जाइए, हाथ जोड़ के, आंखें बंद। और सर्वे भवन्तु मंत्र है, आपको माइक म्यूट ही रखना है। और मैं बोलता हूं, मेरे साथ बोलने का प्रयत्न कीजिए। थोड़ा सा लय अलग हो सकता है, स्वर अलग हो सकता है, पर माइक म्यूट है तो हम साथ में चल सकते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। आप सबको फिर से एक बार मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आपके जीवन में संस्कृत की संक्रांति हो, क्रांति हो, यही अभिलाषा, यही भगवान से प्रार्थना है। जीवन स्वस्थ हो, उज्जवल हो, मंगलमय हो, यही कामना। धन्यवाद।